नमस्कार, मैं विजेंद्र गुर्जर स्वागत करता हूं आपका एलपीएस के इस यूट्यूब चैनल पर, जहां हम राजस्थान ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं। राजस्थान ज्योग्राफी की इस सीरीज में हमारा आज का जो टॉपिक है वो है राजस्थान में बहुउद्देशीय परियोजनाएं। देखिए, जिन परियोजनाओं का उद्देश्य एक से ज्यादा हो, जैसे पेयजल, सिंचाई, विद्युत का उत्पादन, कृषि एवं पशुपालन, बाढ़ नियंत्रण, जैव विविधता का संरक्षण, ऐसी परियोजनाओं को बहुउद्देशीय परियोजनाएं कहते हैं। राजस्थान में कई सारी बहुउद्देशीय परियोजनाएं हैं, हम सबका अध्ययन करेंगे, एक एक का अध्ययन करेंगे। तो हमारा टॉपिक है आज का राजस्थान में बहुउद्देशीय परियोजनाएं। वे परियोजनाएं जिनका एक से ज्यादा उद्देश्य हो, जैसे सिंचाई, पेयजल, विद्युत उत्पादन, कृषि एवं पशुपालन, मत्स्य पालन आदि। राजस्थान की बहुउद्देशीय परियोजनाएं, कुछ परियोजनाएं तो ऐसी है जो राजस्थान की स्वतंत्र परियोजनाएं हैं, और कुछ परियोजनाएं ऐसी है जिनमें राजस्थान का दूसरे राज्यों के साथ में संबंध है, दूसरे राज्यों के साथ में साझा है। कुछ साझी परियोजनाएं हैं और कुछ राजस्थान की स्वयं की स्वतंत्र परियोजनाएं हैं। तो सबसे पहले हम राजस्थान की स्वयं की बहुउद्देशीय परियोजनाएं पढ़ते हैं। एक परियोजना है जाखम परियोजना, जो जाखम नदी पर है, प्रतापगढ़ के अंदर है। यहाँ 5.5 मेगावाट विद्युत का उत्पादन होता है। राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध भी जाखम नदी पर है, जाखम बांध है, जो 81 मीटर ऊंचा है। तो जाखम परियोजना जाखम नदी पर है, प्रतापगढ़ के अंदर है। जाखम नदी प्रतापगढ़ में बहती है, जहां 5.5 मेगावाट विद्युत का उत्पादन होता है। और राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध जाखम बांध है, जाखम नदी पर है, प्रतापगढ़ में है, और जिसकी ऊंचाई है 81 मीटर। और दूसरी परियोजना है अनास परियोजना, जो अनास नदी पर है, बांसवाड़ा के अंदर। यहां अनास परियोजना में 140 मेगावाट विद्युत का उत्पादन होता है। ये जो दो परियोजना है, जाखम परियोजना और अनास परियोजना, ये दोनों राजस्थान की है, अपनी है, यहाँ किसी का कोई साझा नहीं है। ये वे परियोजनाएं हैं जिनसे सिंचाई के साथ साथ पेयजल की आपूर्ति के साथ साथ में विद्युत का उत्पादन भी होता है। ऐसी परियोजनाएं जिनसे एक से ज्यादा उद्देश्यों की पूर्ति होती है, उन परियोजनाओं को बहुउद्देशीय परियोजनाएं कहते हैं। तो दो परियोजना जो राजस्थान की स्वयं की है, किसी राज्य का कोई साझा नहीं है। जाखम परियोजना जाखम नदी प्रतापगढ़, 5.5 विद्युत का उत्पादन, 5.5 मेगावाट विद्युत का उत्पादन। और अनास परियोजना अनास नदी बांसवाड़ा में, जहां 140 मेगावाट बिजली का उत्पादन होता है। अब हम ऐसी परियोजनाओं को, ऐसी बहुउद्देशीय परियोजनाओं का अध्ययन करेंगे जो राजस्थान की साझी परियोजना है किसी दूसरे राज्य के साथ में। राजस्थान की साझी यानी कि साझे वाली परियोजनाएं, एक परियोजना है भाखड़ा नांगल परियोजना, दूसरी है ब्यास परियोजना, एक है चम्बल नदी घाटी परियोजना, एक है राहु घाट परियोजना, और एक है माही बजाज सागर परियोजना। सबसे पहले देखिए, भाखड़ा नांगल परियोजना जो है सतलज नदी पर है, और यहाँ विद्युत का उत्पादन होता है 227.32 मेगावाट बिजली का यहाँ उत्पादन होता है। ये तीन राज्यों की साझी परियोजना है, राजस्थान, पंजाब और हरियाणा की। राजस्थान का इसमें जो बिजली में जो हिस्सा है वो है 15.52% हिस्सा। टोटल 227.32 मेगावाट यहाँ विद्युत का उत्पादन होता है, उसमें से 15.52% जो हिस्सा है वो राजस्थान का है। यहाँ दो बांध बनाए गए हैं, एक तो है बांकड़ा बांध जो हिमाचल प्रदेश में है, भारत का सबसे ऊंचा बांध है। राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध जाखम बांध है, जो जाखम नदी प्रतापगढ़ के अंदर है, 81 मीटर ऊंचा है। जबकि भारत का सबसे ऊंचा बांध जो है वो भाखड़ा बांध है, भारत का सबसे ऊंचा है भाखड़ा बांध, हिमाचल प्रदेश में 225 मीटर ऊंचा है। और दूसरा जो बांध बनाया गया है नागल बांध, जो पंजाब के अंदर बनाया गया है, इस नागल बांध में विद्युत का उत्पादन होता है 1493 मेगावाट बिजली का उत्पादन। और नागल जो बांध है पंजाब के अंदर, यहाँ से दो नहर निकाली गई है, एक नहर है वेस्ट दोआब नहर पंजाब के अंदर, और दूसरी नहर है भाखड़ा नहर। ये भाखड़ा नहर जो है ये तीन राज्यों की संयुक्त है, तीन राज्यों को यहाँ से संयुक्त पानी की आपूर्ति होती है, पंजाब को, हरियाणा को और राजस्थान को। और राजस्थान में भाखड़ा नहर से सर्वाधिक जो लाभान्वित जो जिला है वो है हनुमानगढ़। तो ये भाखड़ा नांगल जो परियोजना है, यहाँ से पेयजल की आपूर्ति, सिंचाई की आपूर्ति और विद्युत का उत्पादन इस परियोजना के द्वारा किया जा रहा है। बहुउद्देशीय परियोजनाएं हैं जो राजस्थान, हरियाणा और पंजाब तीन राज्यों की संयुक्त परियोजना है। दूसरी है ब्यास परियोजना, जो ब्यास नदी पर है, और यहाँ से जो विद्युत का उत्पादन होता है वो 477 मेगावाट विद्युत का उत्पादन होता है। ये भी तीन राज्यों की संयुक्त परियोजना है, हरियाणा, पंजाब और राजस्थान। इस ब्यास परियोजना पर, ब्यास नदी पर दो बांध बनाए गए हैं। पडोह बांध है जो हिमाचल प्रदेश में है, और दूसरा पोंग बांध है, ये भी हिमाचल प्रदेश में है। पडोह बांध हिमाचल प्रदेश में है, यहाँ से राजस्थान को 20% विद्युत
मिलती है। और जो पोंग बांध है हिमाचल प्रदेश में, यहाँ राजस्थान को 59%, 59% विद्युत यहाँ से मिलती है, यानी कि 59% जो हिस्सा है राजस्थान का वो पोंग बांध से जो बिजली बनती है उसमें है। और पड़हो बांध या इसे देहर बांध भी कहते हैं, हिमाचल प्रदेश में है। यहाँ जो बिजली बनती है उसमें से राजस्थान को 20% विद्युत यहाँ मिलती है। तो पड़हो बांध में राजस्थान का कितना हिस्सा है, 20%, और पोंग बांध में राजस्थान का जो हिस्सा है वो है 59%। अगली जो बहुउद्देशीय परियोजना है वो है चंबल नदी घाटी परियोजना, जो चंबल नदी पर है। चंबल नदी राजस्थान के चित्तौड़गढ़, कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, करौली और धौलपुर जिलों में प्रभावित होती है, इन जिलों में बहती है। तो चंबल नदी घाटी जो परियोजना है वो चंबल नदी पर है। यहाँ कुल विद्युत का जो उत्पादन होता है वो 386 मेगावाट विद्युत का उत्पादन होता है चंबल नदी घाटी परियोजना पर। राजस्थान और मध्य प्रदेश दोनों की संयुक्त परियोजना है। राजस्थान और मध्य प्रदेश दोनों का 50-50% हिस्सा इसमें है। इसलिए राजस्थान और मध्य प्रदेश दोनों को 193 मेगावाट बिजली यहाँ से मिलती है, क्योंकि टोटल कुल 386 मेगावाट विद्युत का उत्पादन किया जाता है चंबल नदी घाटी परियोजना पर। तो दोनों को 50-50% मिलेगी, 193 मेगावाट राजस्थान को और 193 मेगावाट ही मध्य प्रदेश को। तो चंबल नदी घाटी परियोजना जो है चंबल नदी पर है। जो 4 बांध बनाए गए हैं। सबसे पहला है गांधी सागर बांध, जो मंदसौर मध्य प्रदेश के अंदर है। यहाँ विद्युत का जो उत्पादन होता है वो 115 मेगावाट होता है। दूसरा है राणा प्रताप सागर बांध, जो रावतवाटा चित्तौड़गढ़ के अंदर है। यहाँ जो विद्युत का उत्पादन होता है वो 172 मेगावाट विद्युत का उत्पादन होता है। तीसरा जो बांध है वो है जवाहर सागर बांध, जो कोटा के अंदर है। यहाँ 99 मेगावाट विद्युत का उत्पादन होता है। और चौथा बांध जो है वो कोटा बैराज है, कोटा के अंदर है। कोटा बैराज ऐसा बांध है चंबल नदी पर जिसमें विद्युत का उत्पादन नहीं होता है, केवल इसका जो पानी है वो पेयजल आपूर्ति के लिए और सिंचाई की पूर्ति के लिए उपयोग में लिया जाता है। तो ये थी हमारी चंबल नदी घाटी बहुउद्देशीय परियोजना, जो 2 राज्यों की है, राजस्थान और मध्य प्रदेश दोनों का 50-50% हिस्सा है। कुल यहाँ विद्युत का उत्पादन 386 मेगावाट होता है, जिसमें से 193 मेगावाट जो है विद्युत राजस्थान को और 193 मेगावाट विद्युत मध्य प्रदेश को मिलती है। 4 बांध बनाए गए हैं। कौन सा बांध राजस्थान में नहीं है? तो राजस्थान में कौन सा बांध नहीं है? गांधी सागर नहीं है। गांधी राजस्थान के नहीं थे, गुजरात के थे। तो गांधी सागर जो बांध है वो राजस्थान में नहीं है, मंदसौर मध्य प्रदेश में पड़ता है। वहां 115 मेगावाट विद्युत का उत्पादन होता है। उसके बाद में दूसरा जो बांध है चंबल नदी घाटी परियोजना पर, चंबल नदी पर, वो है राणा प्रताप सागर बांध, जो रावतवाटा चित्तौड़गढ़ के अंदर है। तीसरा जो बांध है जवाहर सागर बांध है, जो कोटा के अंदर है। और चौथा बांध है कोटा बैराज, जो कोटा के अंदर है। एकमात्र कोटा बैराज बांध ऐसा है जिसमें विद्युत का उत्पादन नहीं होता है, केवल पेयजल आपूर्ति और सिंचाई आपूर्ति के लिए उसका पानी उपयोग में लिया जाता है। अगली जो बहुउद्देशीय परियोजना है वो है राहू घाट परियोजना। ये भी चंबल नदी पर है। कोटा, सवाई माधोपुर, करौली को यहाँ से पानी की आपूर्ति होती है। यहाँ राहू घाट जो परियोजना है चंबल नदी पर है। यहाँ विद्युत का उत्पादन होता है 158 मेगावाट विद्युत का उत्पादन होता है। और ये राजस्थान और मध्य प्रदेश दोनों की संयुक्त बहुउद्देशीय परियोजना है। दोनों का 50-50% हिस्सा इसमें आता है। और यहाँ जो टोटल जो विद्युत का उत्पादन होता है 158 मेगावाट, इसमें से 50% हिस्सा राजस्थान का, यानी कि 79 मेगावाट जो बिजली है वो राजस्थान को मिलती है। और 79 मेगावाट बिजली ही मध्य प्रदेश को यहाँ मिलती है, क्योंकि दोनों का 50-50% हिस्सा है। सर्वाधिक लाभान्वित जिला जो है राहू घाट परियोजना से वो करौली है। करौली, सवाई माधोपुर, कोटा को यहाँ से बिजली की और पानी की आपूर्ति होती है। अगली जो बहुउद्देशीय परियोजना है वो माही बजाज सागर परियोजना। माही बजाज सागर परियोजना माही नदी पर है। माही नदी दक्षिणी राजस्थान के 2 जिलों बांसवाड़ा और डूंगरपुर में प्रभावित होती है। तो माही नदी पर है। राजस्थान और गुजरात दोनों की संयुक्त परियोजना है। इसमें राजस्थान का जो हिस्सा है वो 45% है और गुजरात का जो हिस्सा है वो 55% है। माही बजाज सागर परियोजना पर 3 बांध बनाए गए हैं। कडाना बांध जो गुजरात के अंदर है, माही बजाज सागर बांध बांसवाड़ा राजस्थान के अंदर है, और कागदी पिकअप बांध ये भी बांसवाड़ा राजस्थान के अंदर है। माही बजाज सागर बांध से यहाँ विद्युत का उत्पादन होता है 140 मेगावाट विद्युत का उत्पादन होता है। और जो माही बजाज सागर बांध है ये राजस्थान का सबसे लंबा बांध है, 3.8 किलोमीटर लंबा है, लगभग 4000 मीटर लंबा है। राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध झाकम बांध झाकम नदी पर है, प्रतापगढ़ में है, 81 मीटर ऊंचा है। राजस्थान का सबसे लंबा बांध माही बजाज सागर बांध है, जो बांसवाड़ा के अंदर है, 3.8 किलोमीटर लंबा है, लगभग 4000 मीटर लंबा है। तो माही बजाज सागर बांध में जो बिजली बनती है 140 मेगावाट यहाँ विद्युत का उत्पादन होता है।
कागदी पिकअप बांध, ये बांसवाड़ा के अंदर है। तो ये थी हमारी माही बजाज सागर परियोजना। और ये जितनी भी सारी हमारी 7 राजस्थान की बहुउद्देशीय परियोजनाएं हैं, जिनसे विद्युत उत्पादन के साथ साथ में पेयजल, सिंचाई, कृषि एवं पशुपालन, मत्स्य पालन आदि उद्देश्यों की पूर्ति होती है। तो राजस्थान की बहुउद्देशीय परियोजनाएं का ये वीडियो आप देखें, शेयर करें, लाइक करें। और अगला जो हमारा टॉपिक है राजस्थान का अभ्यातंत्र, राजस्थान की जो सिंचाई परियोजना है, उसको हम लेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।